डिटरमिनेंट्स हैं, उसकी जो प्रारंभिक संक्रिया यानी एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। देखो इसमें क्या होता है, यदि अपने पास में कोई सारणिक है और उस सारणिक डेल का मान क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, यानी उस सारणी का मान दो क्रम की या फिर 2 से अधिक क्रम की अगर सारणी होगी तो उसमें जो R1, R2, R3 क्रम्स है यानी रेस्पेक्टिवली R1 का मतलब हो गया प्रथम पंक्ति और R2 का मतलब हो गया द्वितीय पंक्ति और R3 का मतलब हो गया तृतीय पंक्ति। और ऐसे ही R1, R2 डॉट 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 आगे भी हो सकते हैं, यानी कि उसका क्रम क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। तो फिर उसमें जो R1, R2, R3 डॉट डॉट जो होंगे वो क्रम से प्रथम पंक्ति, R1 तो हो गया प्रथम पंक्ति, यहां से चाहे R2 को हटा दो, R3 को हटा दो, क्रम से का मतलब होगा कि R1 प्रथम पंक्ति हो गई, R2 द्वितीय पंक्ति हो गई, R3 तृतीय पंक्ति हो गई और इत्यादि होंगी। और उसमें C1, C2, C3 डॉट 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 ये क्रम से क्या होंगी, प्रथम स्तंभ होगा, यानी C1 क्या हो जाएगा उसका प्रथम स्तंभ, C2 क्या हो जाएगा उसका द्वितीय स्तंभ और C3 क्या हो जाएगा उसका तृतीय स्तंभ हो जाएगा। और ऐसे अगर C4, C5 होता है तो चौथा स्तंभ और पांचवा स्तंभ ऐसे ही आगे चलते चलेंगे। इसमें जो संक्रिया की बात कर रहे हैं तो उसमें देखो पहली संक्रिया जो है वो क्या, ये इंपॉर्टेंट संक्रिया भी इनके बना जो चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट्स है उसके क्वेश्चन अपन सोल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें अगर अपने को पता ही नहीं कि संक्रिया का यूज कैसे करना है तब तक क्वेश्चन अपन सोल्व नहीं कर सकते। तो इसमें जो पहला संक्रिया है वो है कि Ri इंटरचेंज RJ, इसका मतलब हो गया कि IV पंक्ति तथा JV पंक्ति को परस्पर बदला जा सकता है। तो ऐसे ही जो CI होगा इंटरचेंज होगा CJ, इसका मतलब हो गया कि IV स्तंभ तथा JV स्तंभ को परस्पर बदला जा सकता है। तो पहला गुणधर्म तो हो गया अपना, यानी गुणधर्म क्या, इसकी जो संक्रिया है बस पहली संक्रिया तो हो गई कि IV पंक्ति तथा JV पंक्ति को परस्पर बदला जा सकता है, यानी कि आप जैसे मान लो R1 जो आपकी पंक्ति है फर्स्ट पंक्ति है उसको R3 पंक्ति से इंटरचेंज कर सकते हैं यानी बदल सकते हैं। तो वहां पे अपने को ये नोटेशन दिखाना है कि R1 इंटरचेंज R3, ऐसे CI इंटरचेंज CJ है तो उसमें इसका मतलब होगा कि IV स्तंभ तथा JV स्तंभ को परस्पर बदला जा सकता है। ये तो था फर्स्ट संक्रिया। दूसरी संक्रिया अपने पास में Ri टेंड्स टू कि Ri, इसका मतलब हो गया कि जो IV पंक्ति है, IV पंक्ति जो है, IV पंक्ति की प्रत्येक अवयव को K से गुणा किया जा सकता है, यानी कि ये जब भी अपने को ऐसी जरूरत पड़े कि किसी पंक्ति को अगर मैं किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो उसमें ऑपरेशन लग सकता है, तो फिर अपन क्या कर सकते हैं कि जैसे मान लो ये हो जाए कि R2 पंक्ति को मैं 2R2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। इसका मतलब हो गया कि IV पंक्ति
यानी जो 2b पंक्ति है उसके प्रत्येक अवयव को k से यानी 2 से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। इसी में ये तो पंक्ति के अकॉर्डिंग था, ऐसे ही क्या हो सकता था कि ci टेंड्स टू k ci। इसका मतलब हो गया कि आइवे स्तंभ की प्रत्येक अवयव को k से गुणा किया जा सकता है। जैसे मैंने पंक्ति में बताया वैसे ही आप इसमें कर सकते हो, स्तंभ में भी आप कर सकते हो। यानी कि जब भी अपने को कोई क्वेश्चन मिलता है तो क्वेश्चन में अगर उस जो आइवा जो स्तंभ है उस आइवे स्तंभ को अगर मैं 4 से या 2 से मल्टीप्लाई करूं तो वहां से अपने को कुछ रिजल्ट मिलना चाहिए, तो ऐसा अपन कर सकते हैं। तीसरी जो इसमें संक्रिया है वो क्या है कि ri टेंड्स टू ri प्लस k rj। इसका मतलब ये हो गया कि आईवी जो पंक्ति है उस आईवी पंक्ति को मैं कैसे प्राप्त करूंगा कि उस आईवी पंक्ति में यानी आईवी पंक्ति के प्रत्येक अवयव को जेवी पंक्ति के संगत अवयव से जेवी पंक्ति के संगत अवयव को k से मल्टीप्लाई करके क्या कर दिया है, ये ऐड कर दिया है। तो यहां लिख सकते हैं कि आईवी पंक्ति के प्रत्येक अवयव को जेवी पंक्ति के संगत अवयव को k से गुणा कर जोड़ा जा सकता है। जैसे मान लो आपके पास में कोई R2 पंक्ति है, उस R2 पंक्ति को आपको प्राप्त करना है, यानी उस जो R2 पंक्ति है उसको ऐसा अरेंज करना होता है, उसमें ऐसी संक्रिया अपने को लगानी होती है ताकि उस सारणी से अपने को कुछ रिजल्ट प्राप्त हो जाए। तो जो संक्रिया लगा रहा हूँ वो किस में लगा रहा हूँ, मैं R2 पंक्ति में लगा रहा हूँ। तो R2 पंक्ति को प्राप्त कर रहा हूँ तो फिर जो ऑपरेशन लगेगा वो R2 पंक्ति पे ही लगेगा और उसको मैं 2 और जो किसी भी पंक्ति है यानी कि जेबी पंक्ति यानी कोई भी पंक्ति हो सकती है, तीसरी पंक्ति हो गई, तीसरी पंक्ति के संगत अवयव को 2 से मल्टीप्लाई करके क्या कर दिया है, ऐड कर दिया गया है। जब ये क्वेश्चन करेंगे तो ये ऑपरेशन समझ में आएंगे अच्छे से। ऐसे ही इसमें जो है वो क्या हो जाएगा, स्तंभ के अकॉर्डिंग ci टेंड्स टू ci प्लस k cj। इसका मतलब हो गया कि आइवे स्तंभ के प्रत्येक अवयव को जेवे स्तंभ के संगत अवयव को k से गुणा कर जोड़ा जा सकता है। यानी कि यहाँ पे जोड़ने की बात हो रही है तो आप क्या कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो, ठीक है ना। यानी कि आप आईवी पंक्ति या जो आइवा स्तंभ है उस आइवे स्तंभ को देखो, जैसे यहाँ पे मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ C3 स्तंभ, यानी जो तीसरा स्तंभ है उस C3 स्तंभ पे मैं संक्रिया लगा रहा हूँ तो C3 स्तंभ प्राप्त कर रहा हूँ, तो फिर C3 स्तंभ पे ही मैं संक्रिया ऑपरेट करूंगा। यानी उस C स्तंभ के जो अवयव है उन स्तंभों को लिखकर मैं क्या कर सकता हूँ, -3 और जो स्तंभ है अपना C1 कर सकता है या फिर C2 स्तंभ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते कि C3 और यहाँ कर दूं मैं CR1 कर दूं, ऐसी संक्रिया आपकी गलत हो जाएगी। तो ये थी अपनी प्रारंभिक संक्रिया और इन संक्रियाओं को आप अच्छे से समझें। बाकी जब अपने क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी।
क्योंकि यहाँ पे बस ये समझना है कि आईवी पंक्ति और जेवी पंक्ति दिया है, उन्हीं को बदला जा सकता है। ऐसा नहीं है कि पंक्तियों को आप स्तंभ में चेंज कर रहे हो, ऑपरेशन में ऐसा नहीं होगा। अगर आप आईवे स्तंभ को चेंज कर रहे हो, यानी आईवे स्तंभ तथा जेवे स्तंभ को परस्पर क्या किया जा सकता है, बदला जा सकता है। यानी अगर स्तंभ ले रहे हो तो स्तंभ को ही आपको चेंज कर सकते हो। जैसे अगर अपने को चेंज करना था तो मैंने बताया था कि C2 इंटरचेंज C3, यानी जो C2 स्तंभ है उसको C3 में इंटरचेंज कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे कि जो आईवी पंक्ति है, उस आईवी पंक्ति के प्रत्येक अवयव को किससे मल्टीप्लाई किया गया था, K से मल्टीप्लाई किया था। ऐसे ही आईवे स्तंभ को किससे मल्टीप्लाई किया गया था, K से मल्टीप्लाई करके लिखा जा सकता है। और तीसरी जो ऑपरेशन था वो था कि जिस भी पंक्ति या स्तंभ पे आप ऑपरेट कर रहे हो, उसी पंक्ति को अपने को लिखना है और फिर उसमें जो किसी भी, जैसे मान लो अगली जो अपनी पंक्ति है उस पे ऑपरेट करना चाहते हैं और उसको किसी K से, यानी कोई शून्य जो संख्या राशि K है उससे मल्टीप्लाई करके योग किया जा सकता है। तो घटा भी सकते हैं और जोड़ भी कर सकते हैं। तो यह था अपना एलिमेंट्री ऑपरेशन इसका, डिटरमिनेंट्स का। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है सारणिकों का गुणनफल कैसे किया जाता है। सारणिकों का गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट्स का मतलब हो गया कि अगर कोई दो सारणिक अपने को दी गई हो तो उनका गुणनफल कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पे देखो, अगर अपने पास में कोई 2/2 क्रम का सारणिक है, यानी कि 2/2 क्रम का सारणिक, तो 2/2 क्रम का जो सारणिक है उसका गुणनफल देखो। अगर मान लो अपने पास में कोई दो सारणिक है और वो है A1 A2 B1 B2 और दूसरा सारणिक है वो अपने पास में है C1 C2 D1 D2। तो अपन ने देखो मैट्रिक्स में पढ़ा था कि पंक्ति से स्तंभ गुणा, यानी मैट्रिक्स का जो अपन ने मल्टीप्लाई किया था वो कैसे किया था, पंक्ति से स्तंभ किया था। तो सारणी का जो गुणनफल होता है वो पंक्ति से स्तंभ भी होता है और पंक्ति से पंक्ति भी होता है। तो यहाँ पे देखो अपन दोनों ही डिस्कस करेंगे। तो पहला तो जैसे अपन ने मैट्रिक्स में सीख लिया था तो इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अपन ने किया था प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ किया गया तो यह आ जाएगा A1 C1, तो आ गया A1 C1 A1 C1 प्लस B1 C2, तो आ गया प्लस B1 C2। अगला जो अवयव है वो आएगा A1 D1, तो यह आ गया A1 D1 प्लस B1 D2, तो आ गया B1 D2। फिर है इस प्रथम पंक्ति के जो अवयव है वो इनसे प्रथम स्तंभ और द्वितीय स्तंभ से मल्टीप्लाई हो गई। यहाँ देखो द्वितीय पंक्ति जो है वो इसके प्रथम स्तंभ से मल्टीप्लाई होगा संगत अवयव से, और जो द्वितीय पंक्ति है वो उसके द्वितीय स्तंभ के संगत अवयव से मल्टीप्लाई करके ऐड किया जाएगा। तो आएगा A2 C1, तो यह आ गया आपके पास में A2 C1 प्लस B2 C2, तो आ गया B2 C2। फिर है A2 D1, तो यह आ गया A2 D1 प्लस B2 D2, तो यह आ गया B2 D2। तो ये तो मल्टीप्लाई होगा दो सारणिकों का पंक्ति से स्तंभ। इसको तो लिख सकते हैं पंक्ति से स्तंभ गुणन, यानी कि कोई भी दो सारणिक अपने को दिए हैं उनका पंक्ति से स्तंभ जो गुणन होगा वो इस प्रकार से ज्ञात किया जाए। दूसरा है पंक्ति से पंक्ति, ये हो जाएगा A1 B1 A2 B2 और मल्टीप्लाई करना है आपको C1 D1 C2 D2 और ये देखो किसके इक्वल आएगा। तो पंक्ति से पंक्ति मल्टीप्लाई कर रहे हो आप तो आएगा A1 C1, ये आ गया A1 C1 प्लस B1 D1 B1 D1। ये तो पहला अवयव है, पहली पंक्ति जो है वो इसके पहली पंक्ति से मल्टीप्लाई होगा। तो पहली पंक्ति इसके द्वितीय
पंक्ति से मल्टीप्लाई तो A1C2 ये आ गया A1C2 प्लस B1D2 प्लस B1D2। फिर है A2 जो मल्टीप्लाई होगा वो किससे होगा, इसकी पंक्ति से, यानी ये जो पंक्ति है वो इसकी प्रथम पंक्ति से, यानी इसकी द्वितीय पंक्ति इसकी प्रथम पंक्ति से मल्टीप्लाई होगी, इसकी द्वितीय पंक्ति इसकी द्वितीय पंक्ति से मल्टीप्लाई होके क्या देगा आपको, अवयव प्राप्त होगा। तो यहाँ होगा A2C1, तो ये आ गया A2C1 प्लस B2D1, आ गया B2D1, और फिर है A2C2, तो ये आ गया A2C2 प्लस B2D2, ये आ गया B2D2, तो ये आ गया पंक्ति से पंक्ति गुणन। तो सारणिक में ऐसा अपन कर सकते हैं कि पंक्ति से स्तंभ भी गुणा किया जा सकता है और पंक्ति से पंक्ति गुणा भी किया जा सकता है। जैसे अपन ने 2/2 क्रम के सारणिकों का जो गुणनफल किया है, वैसे ही अपन 3/3 क्रम का, यानी कि 3/3 क्रम का जो सारणिक होगा उसका भी गुणनफल पंक्ति से स्तंभ या पंक्ति से पंक्ति गुणन कर सकते हैं। तो ये जो 3/3 क्रम का जो मल्टीप्लाई है वो आप घर पे चेक करोगे, यानी कि कोई भी तो सारणिक आप 3/3 क्रम की लोगे और उसका मल्टीप्लाई करके आप देखोगे। एक बात और देखो, जो सारणिक है अपने मैट्रिक्स में तो ये पढ़ा था कि जो अगर A और B है, यानी A और B जो अवयव हैं, उन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल कब होता है, जब A में स्तंभों की संख्या और B में पंक्तियों की संख्या के समान होता है। लेकिन अगर इनका क्रम समान होता है तो ये मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पे देखो क्रम समान होता है तो मल्टीप्लाई होता है, लेकिन सारणिकों में क्या होता है कि अगर क्रम असमान है, यानी क्रम अगर भिन्न भिन्न है, तो भी इन सारणिकों का मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो उस पे देखो अपन एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखो अपने पास में कोई दो भिन्न भिन्न क्रम के सारणिक हैं, तो उन भिन्न भिन्न क्रम के जो सारणिक हैं उनका भी गुणन क्या होता है, पॉसिबल होता है। तो यहाँ आप नोट डाल के लिख सकते हैं ये चीज कि दो भिन्न भिन्न क्रम के सारणिकों का गुणनफल भी क्या है, पॉसिबल होता है। तो यहाँ पे देखो del 1 इंटू में del 2 आपको करना है, और वो है आपके पास में 1 2 2 1, और इसको मल्टीप्लाई करना है आपको 1 2 3 2 1 3 1 2 4। तो यहाँ से जब मल्टीप्लाई करोगे तो इस सारणिक को आपको इसी क्रम का क्या बनाना है, सारणिक बनाना है, यानी 3/3 क्रम का क्या बनाना है, सारणिक बनाना है। तो वे कैसे बनाते हैं, ये जो सारणिक है उसको देखो मैं कहाँ लिख रहा हूँ, पहले 1 0 0 फिर 0 0, और यहाँ पे मैं ये लिख रहा हूँ 1 2 2 1। तो ये देखो एक तृतीय क्रम का सारणिक बन गया। इसको मल्टीप्लाई करना है आपको 1 2 3 2 1 3 से, और फिर 1 2 4। तो यहाँ से देखो मैं इसका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और इसका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं पंक्ति से स्तंभ। तो यहाँ देखो आपको क्या प्राप्त होगा, 1 इंटू 1 1, और फिर प्लस 0 0। तो क्या आ गया आपके पास में 1। फिर आपके पास में 2 0 0, तो आ गया आपके पास में 2। फिर आपके पास में 3 0 0, तो आ गया आपके पास में 3। आगे है ये जो पंक्ति है वो इसके तीनों स्तंभ से मल्टीप्लाई होगा, तो आएगा 0 प्लस 2 इंटू 2 2 प्लस 2 इंटू 2 2, यानी क्या हो गया 4 हो गया। अगला है 0 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 2 4, तो कितना आ गया 5। अगला है आपके पास ये तो हो गया 0, ये आ गया आपके पास में 3 और प्लस 4 इंटू में 2 8, तो 3 प्लस 8 हो गया 11। आगे आपके पास में ये जो पंक्ति है वो इसके तीनों स्तंभ से मल्टीप्लाई होगा, तो आएगा 0 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 1, तो ये हो गया आपके पास में 5। फिर है ये आ गया 0
2 इंटू 2 हो गया 2 प्लस 2 इंटू 2 2 यानी 2 इंटू 2 प्लस 2 कितना हो गया 4। नेक्स्ट है 0 0 इंटू 3 0 हो गया 2 इंटू में 3 हो गया 6 प्लस 4 इंटू 1 4 तो आ गया 6 प्लस 4 10। ये आ गया आपके पास में इन दोनों सारणिकों का गुणनफल। अब यहाँ से जब इसका प्रसार करोगे आप तो देखो मैं इसका प्रसार कर रहा हूँ प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसार करने पर, तो प्रथम पंक्ति के अनुदिश यहाँ लिख सकते हैं अपन प्रथम पंक्ति की अनुदिश प्रसार करने पर, तो जब प्रसार करोगे इसमें तो आएगा 1 और इसकी पंक्ति और इसके स्तंभ का छोड़ोगे तो आएगा 5 इंटू में 10 50 और माइनस का 4 इंटू 11 44 फिर माइनस का 2 तो आ गया 2। इसके संगत पंक्ति और स्तंभ का छोड़ोगे तो आएगा 4 इंटू में 10 हो गया 40 माइनस 5 इंटू में 11 हो गया 55 फिर प्लस का 3 तो ये आ गया 3। इसके संगत पंक्ति और स्तंभ का छोड़ोगे तो आएगा 4 इंटू में 4 ये हो गया 16 माइनस का 5 इंटू में 5 हो गया 25। यहाँ से इसको सोल्व करोगे आप तो ये कितना बच गया 50 में से 44 घटेगा तो आएगा 6 माइनस का 2। यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना बच गया माइनस का 15 तो ये आ गया माइनस का 15 प्लस का 3 और यहाँ पे देखो कितना शेष रह गया 9 शेष रह गया और किसका है माइनस का तो आ गया माइनस का 9। इसे सोल्व करोगे तो आएगा 6 माइनस माइनस प्लस का हो गया 30 और माइनस का 27। तो यहाँ देखो 30 में से 27 जाएगा तो बचेगा प्लस का 3 प्लस का 6 कितना हो गया आपके पास में 9। यानी आपके पास में del 1 इंटू del 2 का जो मल्टीप्लिकेशन है उसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 9 आ गई। अब देखो del 1 अपने पास में ये है और del 2 अपने पास में ये है, तो यहाँ से देखो del 1 और del 1 आपके पास में 1 2 2 1, तो यहाँ से इसका प्रसार करोगे आप तो आएगा 1 इंटू 1 तो आएगा 1 माइनस 2 इंटू 2 हो गया 4 और इसकी वैल्यू आ गई आपके पास में माइनस का 3, यानी del 1 आ गया आपके पास में माइनस का 3। del 2 जो है del 2 है आपके पास में ये वाला, तो ये देखो क्या है 1 2 1 2 3 और फिर है 2 1 3 और फिर है 1 2 4। तो यहाँ से देखो इसका प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसार करोगे तो ये आएगा 1 के संगत पंक्ति स्तंभ के छोड़ोगे तो आएगा 4 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 3 हो गया 6 माइनस का 2 और इसके संगत पंक्ति स्तंभ और पंक्ति को छोड़ोगे 4 इंटू में 2 हो गया 8 माइनस 3 और फिर है प्लस का 3 ब्रैकेट में आएगा इसके संगत पंक्ति स्तंभ के छोड़ोगे तो आएगा 2 इंटू 2 4 और माइनस का 1। ये यहाँ इसका वैल्यू है। यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो 4 माइनस का 6 जो हो गया माइनस का 2 फिर है माइनस का 2 8 माइनस 3 कितना हो गया 5 प्लस ये आ गया 3 और 4 माइनस 1 कितना हो गया 3। यहाँ से सोल्व करोगे तो माइनस का 2 माइनस का 10 और प्लस का 9 ये हो गया माइनस का 12 है प्लस का 9 क्या आ गया वैल्यू आपके पास में माइनस का 3, यानी del 2 आपके पास में आ गया माइनस 3 और del 1 आ गया आपके पास में माइनस का 3। तो यहाँ देखो फिर इसका मतलब ये हो गया कि del 1 इंटू del 2 का मल्टीप्लिकेशन, तो del 1 कितना है माइनस का 3 है इंटू में del 2 कितना है माइनस का 3 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपके पास में 9, यानी del 1 इंटू में del 2 कितना आ गया आपके पास में 9। तो इसका मतलब हो गया कि तो भिन्न भिन्न करण की जो सारणी है उनका गुणन भी क्या होता है पॉसिबल होता है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को आप सोल्व करने की कोशिश करोगे। नेक्स्ट वीडियो में जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों पे अपन क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इन
जो प्रॉपर्टीज हैं, मल्टीप्लिकेशन है सारणिकों का, उनको आप क्या करोगे, उनकी प्रैक्टिस करोगे और उसके बाद में अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे।